वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुश्तरका मंसूबों पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तज़वीराती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात के मुस्बत नताइज चीन की भरपूर हिमायत के बाइस मुमकिन हो सकते हैं। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक के फ़ेज़ 2 को अपग्रेड करने और इसके तहत 5 नए कॉरिडोर्स पर मुश्तरका काम करने पर इत्तेफाक किया। भारत के तीनों डैम भरने के करीब, पाकिस्तान में नई सैलाबी वार्निंग जारी। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए चनाब और सतलुज में खतरे की घंटी बज गई। चनाब में मलाला खान की और कादराबाद, सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत के हरीके हेड वर्क से मुसलसल पानी का अखराज जारी। दरियाए सतलुज के बंद टूटने से कई अजला में तबाही। बहावल नगर में 2 बंद टूट गए, पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। विहाड़ी में हिफाजती पुल टूट गया, कई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। 15 से ज़ायद स्कूल्स पानी की नज़र। ग्रिड स्टेशन, पास्को सेंटर और सेहत के मराकिज़ में पानी जमा। मंचनाबाद के करीब भी दरियाए सतलुज बिफर गया। पाकपतन में देही आबादी सैलाब की नज़र। पंजाब के दरियाओं का गैज़ो गज़ब, रास्ते में जो कुछ आया सब बहा ले गया। शुजाबाद, लोधरा, खानीवाल, टोबा टेक सिंह में सैकड़ों देहात पानी की नज़र। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोट मोमिन में भी शदीद तबाही के आसार। स्कूल समेत कई इमारतें डूब गईं। शोरकोट में शदीद सैलाब। मुल्तान में दरियाई कटाव के बायस ज़मीनें दरिया बुर्द। सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुँच गया। बड़े बड़े आबी रेलों ने लाखों एकड़ ज़रई अराजी को डुबो दिया। सैलाब से 13,26,000 एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह। गुजरात में 570 मिलीमीटर बारिश, शहर डूब गया। बरसाती नाले भी भर गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। शहरी इलाकों में पानी जमा। डिस्ट्रिक्ट जेल, अहाता सेशन कोर्ट में भी बारिश का पानी दाखिल। कई कैदी लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल। बारिश के बायस ज़िले भर के तालीमी इदारे आज बंद। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जामहक। मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासिर हुए। पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजा मुतासिर। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30,000 लोग मौजूद हैं। 14,96,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं कि संधनाई के मुकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। दरिया रावी में बलोकी और संधनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 3,22,000 क्यूसेक का रेला 3 दिन बाद सिंध में आ रहा है। वुज़रा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। कच्चे के इलाके से 94,000 अफराद का इनखला किया गया। सूबे में 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फ़ाल। सिंध हुकूमत की तरजीह कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। सियासी मुखालिफत से हटकर इज्तिमाई जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। शर्जील मेमन की रेन एंड फ्लड एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल आमद। सेक्रेटरी माहौलियात ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिंध में बैराजों पर पानी की सतह में इजाफा। गिड्डू के मुकाम पर पानी का बहाव 3,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर में 3 लाख क्यूसेक। कोटरी के मुकाम पर पानी का बहाव 2,51,000 क्यूसेक हो गया। सैलाब से 57,000 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा। राजनपुर में कच्चे के इलाके से 95,000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल।
اندرون سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ، پاک فوج کے دستے متاثرہ علاقوں میں تعینات، ریسکیو ریلیف آپریشنز کی تیاریاں مکمل، رینجرز سندھ کی جانب سے سیکیورٹی میں اضافہ، کچے کے علاقوں کے مکینوں کو مدد فراہم کرنے کی ہدایت، متاثرہ افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج سے پنجاب اور سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیں گے، سکھر بیراج اور کچے کا بھی دورہ کریں گے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں کلینک آن بورڈز سروسز کا آغاز، پنجاب ہیلتھ ٹیم صوبے بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مصروف، 968 کلینک آن ویل اور میڈیکل ریلیف کیمپس قائم۔ گلگت بلتستان کے ضلع داریل میں اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی، درجنوں گھر پانی میں بہہ گئے، مال مویشی زرعی اراضی کو بھی شدید نقصان پہنچا، گاؤں کے لوگوں نے بروقت روایتی انداز میں اطلاع دی، کئی قیمتی جانیں بچ گئیں، بروقت اطلاع نہ دی جاتی تو درجنوں افراد سیلاب کی نظر ہو سکتے تھے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر امدادی ٹیمیں اور ریسکیو عملہ فوری طور پر داریل روانہ۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس نے کہا سیلاب میں 400 جانیں گئیں، 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے، لاکھوں افراد کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے۔ گوتیرس نے پنجاب میں 10 لاکھ افراد کی نقل مکانی پر حکومت کو سراہا، ریلیف اور بحالی کوششوں میں مدد کے لیے $6 لاکھ جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں، ٹیکسٹائل، آئی ٹی، زراعت، صنعت، کانکنی، سڑک، ڈیجیٹل رابطے، ای کامرس اور خلائی ٹیکنالوجیز میں تعاون پر بات چیت، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ٹیکس مراعات اور آسان ویزا پالیسیاں فراہم کرنے کی یقین دہانی، بڑے ہوائی اڈوں پر سفر اور کاروبار آسان بنانے کے لیے مخصوص بوتھس کے قیام کی ہدایت، وزیراعظم نے چینی اداروں کو پاکستان میں ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پاکستان نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے 105 ٹن امداد روانہ کر دی، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا پیغام، زلزلہ متاثرین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، کہا پاکستان مشکل کی گھڑی میں افغان بھائیوں کے ساتھ ہے، امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، خیمے اور کمبل شامل۔ سنی اتحاد کونسل کے مزید 5 اراکین قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی، استعفیٰ دینے والے اراکین کی تعداد 52 ہو گئی، ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق 22 اراکین کے استعفے موصول نہیں ہوئے، اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفوں پر ابھی کوئی کارروائی نہیں کی، حکومت کی اسپیکر سے استعفے منظور نہ کرنے کی درخواست۔ 26ویں ترمیم کیس پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، 26ویں ترمیم کے خلاف تمام درخواستیں فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا، مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز کو سنے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی درخواست ضمانت منظور، وکیل نے کہا کہ مقدمے میں اب تک ملزم کی حد تک چالان نہیں آیا، ایسے ملزمان جن پر شیر شاہ سے زیادہ سنگین الزامات تھے انہیں ضمانت دے دی گئی، شیر شاہ پر ایسا کوئی الزام نہیں کہ اس نے توڑ پھوڑ کی۔ راولپنڈی میں 13 سالہ لڑکے کے اغوا، زیادتی اور قتل کے مجرم کو 3 بار سزائے موت کا حکم، مجرم کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم نے چھری کے وار سے قتل کیا تھا، واقعے کا مقدمہ مارچ 2023 تھانہ دھمیال میں درج کیا گیا تھا۔ کراچی میں قاتل لٹیروں نے ایک اور جان لے لی، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل، ملزمان نے موبائل فون نہ دینے پر شہری کو گولی مار دی، مقتول زین عبد المجید بلدیہ ٹاؤن کا رہائشی، چند روز قبل لاہور سے آیا تھا، بلدیہ ٹاؤن میں فوڈ اسٹریٹ پر کام کرتا تھا، مقتول کا موبائل فون پولیس نے قبضے میں لے لیا، واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔
कराची के इलाके सोल्जर बाजार में खातून के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, तहकीकात जारी। मकतूला के भाई की हुक्काम बाला से मुल्जिम को करार वाकई सजा देने की अपील। मकतूला के भाई ने कहा कि कुलसूम का शौहर आइस के नशे का आदी था। बहन सिलाई करके बेटी को पाल रही थी और घर भी चला रही थी, लेकिन इसे उसके शौहर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, हमास का मुतालबा। जामा गज़ा मुआहदे पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा में जंग फ़ौरन इन शराइत पर ख़त्म हो सकती है जो काबीना ने तय की हैं, जिनमें गज़ा में मौजूदा तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई और हमास का गैर मुसल्लह होना शामिल है। सुबह से जारी हमलों में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद, जबरी कहर से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 370 हो गई। यमनी फौज का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। हाइपरसोनिक 2 मिसाइल से हसास इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हीफा में सयूनी फौज की हयातियाती लेबॉर्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया अल सरी के मुताबिक फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर हमले जारी रखे जाएंगे। अमरीकी सदर का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। पहले ही कहा था भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन जंग के खात्मे की ख्वाहिश भी जाहिर की। दावा किया उन्होंने दुनिया में 7 जंगों का खात्मा करवाया। रूस के सदर प्यूटन ने यूक्रेनी हम मनसब को मॉस्को आने पर बराह रास्त मुलाकात की दावत दे दी। कहते हैं ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार हैं तो मॉस्को आ जाएं। मैंने कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। मुलाकात में काबिल कबूल हल पर इत्तेफाक ना हुआ तो रूस इस मसले को फौजी तरीके से निपटाने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि प्यूटन सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रूस को संजीदा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए आलमी दबाव बढ़ाना होगा। नाइजीरिया की शुमाली रियासत नाइजर में मुसाफिर कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 60 अफराद हलाक, 10 को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा दरिया में मौजूद दरख्त के तने से कश्ती टकराने के बायस पेश आया। कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां। गलियां बाजार मोहल्ले सज गए, जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेज और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। सिंध हुकूमत का ईद मिलादुन नबी पर 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान। सैमुल की सीरीज में पाकिस्तान और यूएई आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर। अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर बराजमान मुत्तहदा अरब अमारात की टीम भी अभी तक कोई मैच जीत नहीं पाई। प्रोटीज टीम 4 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। जनूबी अफ्रीका मेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान के दौरान 1 माह क़याम का इम्कान। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका मेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मुख्तसर रखने का ख्वाहां। टीम को 16 प्लेइंग डेज के अलावा 2 हफ्ते आराम की तजवीज़। पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर, दूसरा 20 अक्टूबर से शुरू होने की तजवीज़। टेस्ट मैचेस के लिए लाहौर और रावलपिंडी की वेन्यूज ज़ेर गौर। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से करवाने की पेशकश। तारीखों और वेन्यूज का फैसला दोनों बोर्ड्स मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस ने मुबैना रेप का केस खारिज कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ रेप का केस नाकाफी शवाहिद की वजह से खारिज किया गया। क्रिकेटर को रेप के इल्जाम से बरी होने के बाद पासपोर्ट जल्द वापस मिल जाएगा।
اور فلسطینی بچی کی زندگی میں بننے والی فلم وینس فیسٹیول میں پیش کر دی گئی۔ شرکا 23 منٹ تک تالیاں بجاتے رہے۔ پریمیئر کے دوران فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے گئے اور فلسطینی پرچم بھی لہرایا گیا۔ 6 سال کی ہند رجب کی لاش گزشتہ برس جنوری میں غزہ شہر سے ملی تھی۔ اور کراچی میں آئندہ چند روز تک موسم مرطوب اور مطلع ابر آلود رہنے کا امکان۔ صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی متوقع۔ درجہ حرارت 34 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے وقت گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے۔